सुहाग रात की रात थी। एक गरीब लड़का बहुत खुश था अपनी नई नवेली दुल्हन को पाकर। वो जिस दुल्हन को अपनी जिंदगी समझ रहा था, उसे क्या पता था कि वही दुल्हन महज कुछ घंटों के बाद उसकी पूरी दुनिया बर्बाद कर देगी। रात के लगभग 2 बज रहे थे जब नई नवेली दुल्हन किसी से फोन पर बातें कर रही थी। वो बातें जब उसका पति सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक माँ जिसने नई नवेली दुल्हन को घर लाने के लिए अपने गहने तक बेच दिए थे, उस माँ को क्या पता था कि उसी दुल्हन की वजह से उसे अपनी कांच की चूड़ियां तक तोड़नी पड़ेंगी। ये कहानी एक ऐसी शादी की है कि जहां सुहाग रात के महज 2 दिन के बाद दुल्हन घर से भाग जाती है और पीछे छोड़ जाती है ऐसे जख्म जो आज दिन तक वो परिवार भर नहीं पाया है। आदाब, नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला है हरदोई, वहाँ की ये कहानी है। गांव में एक लड़का रहता था। लड़के का नाम आरिफ होता है। उसके पिता बुजुर्ग थे, वो रिक्शा चलाकर घर का भरण पोषण करते थे। घर में एक माँ थी जो कढ़ाई का काम करती थी। जब लड़का कुछ बड़ा हुआ तो घर वालों को लगा कि क्यों ना बेटे की शादी कर ली जाए, क्योंकि आरिफ अब 24 साल का हो गया था। अब आरिफ के लिए एक लड़की ढूंढी जाती है। लड़की का नाम सना होता है। लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी। बताया गया था कि पढ़ी लिखी है और शहर की रहने वाली है। आरिफ का बचपन से सपना था कि वो अपनी दुल्हन को रानी बनाकर रखेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी वाला दिन आता है, घर में हर तरफ खुशियों का माहौल होता है। आखिर वो घड़ी भी आती है जब सना दुल्हन बनकर आरिफ के घर पहुंच जाती है। अब पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। रात का वक्त होता है। आरिफ अपने कमरे में पहुंचता है। उसके हाथ में दूध का गिलास था। वो बहुत खुश था क्योंकि आज उसकी सुहाग रात है। जब वो दूध का गिलास लेके अपने कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी सना फ़ोन पर लगी हुई है। वो कुछ मैसेज टाइप कर रही थी। अब आरिफ जब सना से कहता है कि अब तो फ़ोन रख दो, मैं कमरे में आ गया हूँ, आरिफ खुशगवार लहजे में अपनी पत्नी सना से ये बात कहता है, लेकिन सना उसे कोई जवाब नहीं देती है और एक बात कहती है कि ये शादी मेरे मन से नहीं हुई है, मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती कर दी है। अब जैसे ही ये बात आरिफ सुनता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। उसके बाद वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाता है कि अपनी पत्नी के साथ कुछ करे या उस बेड पर लेटे जिस पर उसकी पत्नी सना बैठी हुई है। अब आरिफ की आंखों से नींद तो कोसों दूर चली जाती है। वो जमीन पे ही लेटा रहता है। उधर उसकी पत्नी सना बेड पर लेटी रहती है। अब सना तो सो जाती है, लेकिन आरिफ बस करवटें बदलता रहता है। रात का लगभग 2 बज रहा था कि सना के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। सना तुरंत चौंक कर उठती है, फ़ोन को रिसीव करती है। अब सना को ये पता था कि उसका पति आरिफ सो रहा है, लेकिन आरिफ जाग रहा था। उस मोबाइल पर किसी ने वीडियो कॉल की थी, जिसे देखकर सना बहुत तेज से रोने लगती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी, तुम बस मेरा साथ ना छोड़ना, मैं यहाँ से जल्दी ही भाग आऊँगी। अब जैसे ही ये बातें आरिफ सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि उसकी दुल्हन आखिर ये कह क्या रही है और इतनी रात गए बातें किससे कर रही है। अब जब सुबह होती है तो आरिफ कमरे से बाहर निकलता है। अब आरिफ की माँ आरिफ से पूछती है कि बेटा, दुल्हन खुश तो है ना। अब आरिफ नहीं चाहता था कि रिश्तेदारों के सामने घर में कोई बखेड़ा खड़ा हो, तो आरिफ ना चाहते हुए भी हंसते हुए अपनी माँ से कहता है कि सना बहुत खुश है। अब ये सिलसिला पूरे शाम तक चलता रहा। आरिफ जब भी अपने कमरे में जाता, दुल्हन से बात करने की कोशिश करता, तो दुल्हन सीधे मुंह आरिफ से बात ही नहीं करती। ये बात आरिफ को बहुत ज़्यादा नागवार गुजर रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। इसके बाद
एक रात ऐसी आती है शादी से 2 दिन के बाद, जब सारे लोग सो जाते हैं। आरिफ और सना के बीच में कोई ऐसे संबंध ही नहीं बने थे कि दोनों एक साथ सोएं। दोनों अलग अलग सोते थे। महज 2 दिन शादी को हुए थे। जब सुबह होती है तो सना कमरे में मिलती ही नहीं है। जब सुबह होती है पूरे घर वाले उठ जाते हैं। जब सना नहीं मिलती है तो कमरे में एक चिट्ठी मिलती है जिस पर लिखा हुआ होता है कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरी शादी ज़बरदस्ती कराई गई थी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। जैसे ही ये चिट्ठी आरिफ पढ़ता है तो वो वहीं बैठ जाता है। अब आरिफ के पापा जब आरिफ के पास आते हैं, उससे पूछते हैं कि आखिर बहू इस पर क्या लिख कर गई है, तो आरिफ उन्हें पढ़ के बताता है तो वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। एक बुजुर्ग पिता, जिसकी गांव में थोड़ी बहुत इज्जत जरूर थी, पैसे बेशक ना हो, उसके दिल पर बहुत तेज से धक्का लगता है कि आखिर अब होगा क्या। ये बात जब आरिफ की माँ को पता लगती है तो वो भी बहुत अफसोस करती हैं और अपनी चूड़ियाँ तोड़ देती हैं। कहती हैं कि जिस बहू को लाने के लिए हमने अपने सोने के कंगन बेच दिए, उस बहू ने आखिर हमें ये दिन दिखा दिया। अब ये बात गांव में आग, जंगल में लगी आग की तरह फैलती है। गांव के हर एक व्यक्ति तक ये बात पहुंच जाती है कि आरिफ की दुल्हन घर से भाग गई है। अब हर कोई ये बातें कर रहा था कि शायद आरिफ ही सही नहीं होगा, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गई। अब आरिफ हर तरह से मजबूर था, वो घर से बाहर जा नहीं पा रहा था क्योंकि बदनामी हो रही थी कि आरिफ की दुल्हन आरिफ को छोड़कर महज 3 दिनों के अंदर चली गई। अब आरिफ के घर का हाल बेहाल होने लगा। बुजुर्ग पिता की तबीयत खराब हो गई और आरिफ घर से बाहर नहीं जा रहा था। अब ये सिलसिला चलता रहता है। तीनों घुट घुट कर रहते हैं। लगभग 3 महीने हो जाते हैं। 3 महीने के बाद एक दिन दोपहर का वक्त था, घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। अब आरिफ की माँ जब दरवाज़ा खोलती है तो सामने सना खड़ी थी। अब सना को देखकर आरिफ की माँ भौचक्की रह जाती हैं और पूछती हैं कि आखिर अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो। आरिफ की माँ आरिफ को आवाज़ देती हैं और कहती हैं कि बेटा जरा देखो आके दरवाजे पर कौन आया है। अब आरिफ जब आता है तो आरिफ को पहले तो बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो सना से पूछता है कि अब भी तुम्हारा यहाँ पर कुछ रह गया है जो तुम लेने आई हो, या हमारी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है उसे भी बर्बाद करने आई हो। अब सना जैसे ही ये बातें सुनती है तो वो रोने लगती है और कहती है कि मैं ना तो तुम्हारी इज्जत बर्बाद करने आई हूँ, मैं तो सिर्फ तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। तो आरिफ कहता है कि माफ़ तो मैंने तुम्हें उसी दिन कर दिया था जिस दिन तुम मुझे छोड़ कर गई थी और इस घर से भाग कर गई थी। अब सना कहती है कि मैं जिस लड़के के साथ भाग कर गई थी उसने मुझे बेचने की कोशिश की और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। मैं उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब वो आरिफ से एक बात कहती है कि मैं तुम्हारे पैर पकड़ रही हूँ। बेतहाशा रोने लगती है और कहती है कि हो सके तो तुम मुझे अपनी दुल्हन की तरह अपने घर में रखने लगो। तो आरिफ की माँ उस लड़की से एक बात कहती हैं कि बेटा, गरीब के पास पैसे चाहे ना हो लेकिन गरीब के पास एक चीज़ होती है, उसका नाम इज्जत होता है, जिसे तुम उछाल कर 3 महीने पहले ही जा चुकी हो। अब वो आरिफ से कहती है कि तुम मुझसे एक बार भरोसा कर लो, मैं अच्छे तरह से तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तुम बस एक बार मेरे ऊपर भरोसा कर लो और हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। तो आरिफ कहता है कि माफ़ तो मैंने उसी दिन कर दिया था जिस दिन तुम मुझे छोड़ कर गई थी। अब मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कभी नहीं कर सकता। इसके बाद आरिफ कमरे में जाता है और वहाँ से एक एल्बम उठा के लाता है जो उसकी शादी में बनाई गई थी, जो फ़ोटो खींचे गए थे। आरिफ दुल्हन बनी सना का फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि जब तुम दुल्हन बनकर मेरे सामने आई थी तो मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई थी।
मैंने तो सोचा था कि तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा, आखिर हमने ऐसी क्या गलती की थी जो तुमने हमें ये दिन दिखा दिया। अब सना कहती है कि गलती तो मेरी थी, मैं किसी और से प्यार करती थी, मैं बहक गई थी, मुझे उसके सिवा कुछ दिखता नहीं था, मैं तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं पाई। तो आरिफ कहता है कि अब यहाँ तुम क्या लेने आई हो, अब जाओ उसी के पास और उसी में अपना प्यार ढूंढो जाकर। तो सना उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। तो आरिफ कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं तो समाज क्या कहेगा, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, हम किस किस को जवाब देंगे कि तुम 3 महीने तक कहाँ रहीं। लेकिन एक बात थी कि आरिफ अंदर ही अंदर चाह रहा था कि वो सना को गले लगा ले और फिर से अपने घर में रख ले, लेकिन उसे डर था अपनी माँ का, अपने पापा का, कि वो क्या सोचें। तो वो अपनी माँ से कहता है कि मम्मी एक बात बताओ, मैं सना को दोबारा से घर पे रख लूँ। तो उसकी माँ कहती हैं कि बेटा तुम्हारी दुल्हन है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ना तो हम तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम अपनी वाइफ को छोड़ दो, ना हम ये कह रहे हैं कि तुम अपनी वाइफ को अपने घर में रख लो, जो तुम्हारा फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा। उसके बाद आरिफ उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि हो सके तो इस घर से बाहर चली जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाऊंगा जो मेरे दिल में कभी था, क्योंकि तुमने मेरे प्यार की कदर ही नहीं की, तुम तो मुझे छोड़कर चली गई। इसके बाद सना वहाँ से निकलती है और रोते हुए चली जाती है न जाने कहाँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्यार खूब करो, लेकिन देख के करो क्या वो प्यार करने लायक है या महज तुम्हारे जज्बात के साथ खेल रहा है। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी के बारे में एक लाजमी कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।